दोस्तों, बेटी बचाने के नाम पर 3-3 फीट ऊपर कूद जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, नेताओं और भजपिल्लों की स्थिति ये है कि जब तालिबानी दिल्ली में आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तालिबान के नेता अमीर खान मुत्तकी, उस वक्त महिला पत्रकारों को बैन कर दिया जाता है। जिस वक्त ये बेटी, जिनको बचाने का दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आई है, वो बेटियां किसी तरीके से बचा करके, बचते बचाते चलते हुए यहां तक पहुंची और सवाल पूछने को लेकर के उन्होंने अपनी एक मौजूदगी दर्ज कराई इस सोसाइटी में। और वहां तक पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ देखिए क्या किया। देखिए किस तरीके से रेंगने लगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता, मंत्री, सांसद। जब तालिबान का एक मंत्री आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है और वो साफ मना कर देता है कि महिलाएं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगी। आज इसी खबर पर विस्तार से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तालिबान के नाम पर, मुसलमान के नाम पर विपक्ष को नेपथ्य में भेज देने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से गले लिपट कर तालिबान की हां में हां मिला रही है। और हां में हां क्या मिला रही है? रेंग रही है, बेशर्मी के कीर्तिमान रच रही है। आज वो सारी तस्वीरें मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले जरा ये हेडलाइन पढ़िए आप। दैनिक भास्कर की खबर, दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री का तालिबानी फरमान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार बैन। कांग्रेस बोली हमारी धरती पर भेदभाव करने वाले वो कौन? फिर से पढ़ लीजिए, दिल्ली में अफगानी विदेश मंत्री का तालिबानी फरमान। याद है ना भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे? अजीत भारती जैसे लोग, जो राइट विंगर ट्रोल हैं, वो क्या कहते थे? सिस्टम तुम्हारा, सरकार हमारी। तो क्या ये वो मैसेज नहीं है? क्या ये तालिबानी व्यक्ति ये नहीं कहना चाह रहा है कि सरकार तो भाजपा की है लेकिन शासन हमारा चलेगा, जो हम कहेंगे वो चलेगा? कम से कम इस बयान से यही साबित होता है। दोस्तों, मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं, इसी से जुड़ी हुई एक अगली खबर की तरफ ले चलता हूं। जरा ये तस्वीर देखिए। दिल्ली में पहले महिला पत्रकारों को बैन किया गया और आज जब तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी देवबंद जा रहे हैं, देवबंद पहुंचे हैं, तो वहां भी महिला पत्रकारों के लिए उनको बैन कर दिया गया। सचिन गुप्ता ने बाकायदा खबर दी और बताया कि तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी थोड़ी देर में दारुल उलूम देवबंद पहुंचने वाले हैं। महिला पत्रकारों को सीधे सामने आने से मना कर दिया गया है। जो महिला पत्रकार होंगी वो पर्दे में रहेंगी। दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी महिला पत्रकारों की नो एंट्री थी। आप सोचिए, वो तालिबान जिसके नाम के चुटकुले बनाते थे, जिसके नाम से चुटकुले बना करके भारतीय जनता पार्टी और भजपिल्ले नफरत फैलाते थे, जिसको एक तरीके से आतंक का पर्याय बताते थे, वही भजपिल्ले आज की तारीख में इसी तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री के एक हुक्म के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, रेंग रहे हैं। एक बार भी रीढ़ सीधी करके ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार भी हमारी है और शासन भी हमारा है और होगा भी वही जो हम चाहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है करिए, नहीं करनी है तो चलते बनिए। नहीं, क्योंकि नुकसान पता है क्या होगा? नुकसान ये होगा जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान भारत को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में एक उम्मीद नजर आ रही है भारत को। तो जो तालिबान कह रहा है वही भारत सरकार कर रही है। बस इतनी सी है इनकी विदेश नीति, इससे ज्यादा ये आगे नहीं है। तो आप ये सोचिए कि पहले दिल्ली में महिला पत्रकारों के साथ इस तरीके का कारनामा हुआ और उसके बाद अब देवबंद में, यहां तक कह दिया आइए तो पर्दे में आइए। आप बताइए, ये स्थिति है। क्या इस देश में तालिबान सरकार का आया हुआ एक नुमाइंदा तालिबानी शासन लागू करना चाहता है क्या? इस तरीके की भी सवाल लोग उठा रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा टैग करके पूछा और इस पर क्लेरिफिकेशन मांगा है और कहा है कि आप बताइए
आप बताइए कि इस तरीके का व्यवहार महिला पत्रकारों के साथ क्या हुआ। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि महिला पत्रकार एक भी लफ्ज, एक भी शब्द बोल नहीं पा रही हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं। बीते दिनों एक खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चा में हुई थी। जस्ट आपको ऐसे बता रहा हूं कि सरकार किस तरीके से कांड करती है। रशिया जो है पाकिस्तान को कुछ ऐसे वेपन, कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट सप्लाई करने की बात चल रही थी और उसको लेकर के एक खबर जो है नवभारत टाइम्स ने प्रकाशित कर दी थी। इतना दबाव बन गया उस पत्रकार पर, इतना दबाव, मेरे सोर्सेज जो बता रहे हैं कि हालत खराब हुई और वो खबर डिलीट करवा दी सरकार ने। अब आप ये सोचें कि किस तरीके से कांड करती है सरकार। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, इस पर कृष्णकांत लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या लिखा। बताया गया कि भारत एक नई दिशा की नीति शुरू हुई है जिसका नाम है दंडवत विदेश नीति। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार जिसे देखो उसी के आगे लेट जा रहे हैं और साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। भारत आए तालिबान के प्रतिनिधियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। भारत सरकार ने इसे कैसे मान लिया? कल को तालिबान कहेगा कि हम आपके वित्त मंत्री से बात करने लायक आपको नहीं मानते, तो क्या इनको भी मान लेंगे क्या? कल को हमारे यहाँ कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है और तालिबान उससे बात करने से इनकार कर दे तो हम मान लेंगे क्या? बहुत मौजूद सवाल कृष्णकांत ने पूछे हैं। यह मामला सिर्फ पत्रकारों का नहीं है, यह मामला महिलाओं के आत्मसम्मान, उनके स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा हुआ है, उनकी आजादी से जुड़ा हुआ है, उनके इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार रेंग गई, जरा से बयान के सामने सरकार रेंग गई और अभी तक मुंह नहीं फूट रहा है। दोस्तों, एक और तस्वीर देखिए, नेहा सिंह राठौर क्या लिखती हैं। लिखती हैं कि दिल्ली में हुई तालिबानी विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानी फरमान के तहत महिला पत्रकारों को प्रवेश करने नहीं दिया गया। फिर पढ़िए और अपना माथा पीट लीजिए। मैं भी यही बात बोल रहा हूं, माथा पीट लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायरता और मूर्खता के इतिहास रच रही है। ये बात नेहा सिंह राठौर ने लिखी। अब सवाल यह है, जो दूसरा एंगल मैं आपको बता रहा था, कि आखिर रेंगने के लिए क्यों मजबूर हो गई वो भाजपा सरकार, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक कोसते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना ट्वीट है, जरा देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट में क्या लिखा? राजस्थान एंड गुजरात शेयर्स अ बॉर्डर विद द पाकिस्तान एंड द तालिबान इज नॉकिंग टू आवर डोर। टेक अ लुक एट देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए एक तरीके से तालिबान से उससे संपर्क बताने की कोशिश की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यह ट्वीट कब का है? 6/5/2009, उस वक्त का ये ट्वीट है दोस्तों। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद तालिबान को लेकर के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। मोदी जी एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। जिस तालिबान को आतंक का पर्याय बताने की कोशिश करते थे पाकिस्तान को, वही तालिबान आज घर आकर के अपने ही देश की महिला पत्रकारों को सामने नहीं आने दे रहा है और मुंह सिले हुए हैं सबके। कुणाल शुक्ला लिखते हैं कि 2009 में तालिबान को गुजरात और राजस्थान के लिए खतरा बताते हुए साहब का किया गया ये ट्वीट डिलीट होने से पहले संभाल कर रख लीजिए। आतंकवादी तालिबान को अब साहब मान्यता देने की तैयारी में है। आतंकवादी तालिबान को साहब अरबों डॉलर की मदद कर रहे हैं। आतंकवादी तालिबान के विदेश मंत्री का स्वागत कर रहे हैं। आतंकवादी तालिबान को अपनी पत्नी वाले विदेश मंत्री एम्बुलेंस सुपुर्द कर रहे हैं। अच्छे दिनों ने बहुत लंबा सफर तय कर लिया है क्रिकेट पाकिस्तान से, और मान्यता तालिबान को साफ तौर पर बता दिया कि चाल चरित्र और चेहरा दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है क्या। मैं आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा के भीतर तालिबान पर दिया गया एक बयान याद दिलाना चाहता हूं। और याद क्या दिलाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार देख लीजिए, और साथ में इसमें फोटो भी है तालिबान का जो विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी, उनके साथ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की तस्वीर, और ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण देख लीजिए, क्या जबरदस्त मैच कर रहा है। देखिए, लेके आएंगे। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया, तालिबानीकरण करना चाहते हैं।
ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। ये है, ये लोग तालिबान से तुलना करते थे इस देश के विपक्ष की, उत्तर प्रदेश के विपक्ष की, लेकिन अब देखिए क्या हो गया। अमित शाह उधर अपने एक दिए गए बयान को लेकर के लगातार सुर्खियों में है। आमिर खान ने बीते दिनों एक बयान दिया जिसमें उन्होंने शरणार्थियों को लेकर के या घुसपैठियों को लेकर के अपनी ही बात में वो घिर गए। दोस्तों, क्या उन्होंने कुछ बयान दिया है ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक अमित शाह का एक और बयान है, उसको देखिए जरा। अब इसको लेकर के ओशन जैन लिखते हैं कि मैं गृहमंत्री होते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं का भारत की भूमि पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। जो धर्म बचाने आए हैं वो शरणार्थी हैं, बाकी घुसपैठी हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ये बात कही है अमित शाह ने, उन्हीं के बयान को कोट किया है। इन्हीं सब को लेकर के कृष्णकांत ने जो ट्वीट किया उसको कोट करते हुए अमित शाह के बयान को कोट किया और कहा, सबसे पहले तो आपको देश बचाना चाहिए, ताकि 11 साल देश को यह बताना चाहिए कि 11 साल में आपने कितने घुसपैठिए चिन्हित किए और कितनों को बाहर भेजा। पिछले 1 साल में आपने कितने घुसपैठिए चिन्हित किए और कितनों को बाहर भेजा। आप गृहमंत्री हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि अतीत में आए होंगे। देश में क्या हुआ और क्या हो रहा है इसका आपको अंदाजा ही नहीं है। ये मुद्दा आप 2014 या 2019 में क्यों नहीं उठा रहे थे, जबकि आप केंद्र की सत्ता में थे। आपके राज्य में इतने घुसपैठिए कहां से आ रहे थे? क्या आपने देश की सीमाएं खोल दी हैं और भारत खाला जी का घर बन गया है क्या? साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की। ये बयान देखिए, एक और ताजा बयान। घुसपैठियों को हम ढूंढेंगे, उनका वोट काटेंगे और उनके अपने देश भेजने का काम करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 11 साल से अभी तक आप ढूंढ ही रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि आप जो बयान दे रहे हैं उसको आप फिर से दोबारा नहीं चेक कर रहे हैं। आप अपने ही खिलाफ बयान दे रहे हैं, आप अपनी ही भद्द पिटवा रहे हैं, ऐसी तैसी करा रहे हैं। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं इसी बयान को लेकर के, अभी तक जिन तथाकथित घुसपैठियों को घुसपैठिया बताकर बांग्लादेश भेजा वो भारतीय निकले और फिर कोर्ट के आदेश पर वापस लाने पड़े, ये कहा गया। उधर केरल में किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये जरा एक तस्वीर के एक वीडियो के माध्यम से देखिए। जरा ये वीडियो जरा, ये वीडियो आपने देखा? ये वीडियो बहुत पुराना है, लेकिन नफरती चिंटू, राइट विंगर ट्रोल, दंगे की साजिश भड़काने वाले लोग ये वीडियो, ताज़ा वीडियो बता करके, केरला का वीडियो बता करके जारी कर रहे हैं। एक ट्रोल है जिसने लिखा है, द हिंदू त्रिनेत्र नाम का ट्विटर हैंडल, उसने लिखा कि केरल में मुस्लिम खातूनों ने हिंदू महिलाओं को कर रही हैं बुर्का पहनकर बस में चढ़ना होगा। क्या अब हिंदुओं को अपने हिंदुस्तान में भी अपनी इच्छा अनुसार जीने में मुश्किल हो जाएगा? क्या अपने देश हिंदुस्तान में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है? ये बताया गया। अब इसकी सच्चाई बता देता हूँ। ग्रोक से जब इस पे सवाल पूछा गया तो देखिए ग्रोक ने क्या बताया। ग्रोक ने कहा कि यह दावा पुराने वीडियो पर आधारित है जो 2023 का है। वीडियो में मुस्लिम छात्राएं बस न रोकने का विरोध कर रही हैं, बुर्का पहनने की कोई मांग नहीं है। फैक्ट चेक स्रोतों इंडिया टुडे, फैक्ट क्रेसेंडो के अनुसार इसे सांप्रदायिक रंग देकर गलत तरीके से फैलाया गया। हालिया की ऐसी कोई घटना की पुष्टि नहीं हुई है। ये काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भजपिल्ले ट्रोल। उधर केरला में ही आरएसएस के एक व्यक्ति पर यौन शोषण का आरोप लगा। जरा ये खबर देखिए। आरएसएस मेंबर सेक्सुअली हैरेस्ड मी एट शाखा, यंग मैन फ्रॉम केरला कमिट सुसाइड आफ्टर शेयरिंग नोट ऑन इंस्टाग्राम पर ये नोट शेयर करते हुए शाखा का ही संघ के ही एक युवा ने आरोप लगाया कि आरएसएस के एक मेंबर में शाखा में उसके साथ जो है सेक्सुअली हैरेसमेंट किया और उसके बाद उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। ये स्थितियां दोस्तों बन रही हैं आरएसएस की। उधर जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जाति को लेकर के भाजपा की सरकारों में क्या चल रहा है? आईपीएस पूरन कुमार, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने सुसाइड कर लिया, लिटरली सुसाइड कर लिया। आईजी रैंक का व्यक्ति आईपीएस, उसने सुसाइड कर लिया हरियाणा में। उनकी पत्नी भी आई है। और क्यों सुसाइड किया पता है? क्योंकि जाति के नाम पर उनको गालियां दी जाती थी, जाति के नाम पर उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, जाति के नाम पर उन्हें कदम कदम पर नीचा दिखाया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। अब इस मामले में 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है हरियाणा में, उसमें हरियाणा के डीजीपी भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पर पर्देदारी पूरी तरीके से हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। आदेश रावल देखिए क्या लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर। बताया गया
आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। उनकी आईएएस पत्नी की मांग थी कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए। डीजीपी सागर प्रीति हुड्डा ने एक कमेटी गठित कर दी है। कमेटी जांच के नाम पर झुंझुना है। यह हाल आईएएस आईपीएस अफसरों का है। जनता से इंसाफ तो बहुत दूर है, ये बात दोस्तों कही गई है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।